हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड विथ नील के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, क्योंकि किसी भी ट्रेड के रिस्क रिवार्ड को सेट करने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। इसके जरिए क्या होता है कि अगर आपका सपोर्ट के पास आपका कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, बुलिश की कैंडल दिखती है और आप अगर उसको ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा और रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक वैसे ही रेसिस्टेंस के पास अगर कोई बीरिश कैंडल बनती है, बीरिश पैटर्न मिलता है, तो आप अगर उसको ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा और रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच ये एक जर्नी कंप्लीट करते ही करते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है ऑप्शन चेन के द्वारा इसको ढूंढा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट पे भी आपको दिख जाता है। तो अभी हमारा चार्ट है 75 मिनट पे का रखा है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने पे बेनिफिट ये होता है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे, और लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे उसको देखना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अभी 75 मिनट पे हमने लगा रखा है और आप देखेंगे कि इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कई जगह पे प्राइस टकरा के और नीचे जा रही है। यहाँ पे टकराया, नीचे गया, यहाँ से टकराया, नीचे गया, लेकिन ये पूरा नीचे भी नहीं गया। यहाँ से फिर बाउंस किया ऊपर, यहाँ से बाउंस किया ऊपर, फिर इसी जोन से, लगभग इसी जोन से टकरा के गया नीचे, फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस करके नीचे, यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि बार बार प्राइस किसी एक जोन से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई पॉइंट नहीं हो सकते हैं, एक जोन होता है, तो उसी के जोन से वो वापस आती है। तो वो कैंडल्स जो बार बार नीचे से ऊपर की तरफ धकेलती हैं प्राइस को, या फिर बार बार ऊपर से नीचे की तरफ धकेलती हैं, तो उसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो नीचे से ऊपर धकेलती है वो सपोर्ट, और जो ऊपर से नीचे धकेलती है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जरूरी नहीं कि एक सीधी लाइन में हो, ये कैसे भी हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हमने ऐसे कर दिया तो बार बार इस लाइन से टकरा के नीचे जा रहा है, बार बार इस लाइन से टकरा के नीचे जा रहा है, और फिर जब इस लाइन को ब्रेक कर रहा है तो आप देखेंगे कि एक अच्छी जर्नी तय कर रही है। इसके बाद से नीचे आने के बाद इसी लाइन के आसपास से ये फिर ऊपर जा रहा है, तो इसको हम एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस करता है। आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया है, इस रेजिस्टेंस को, तो देखेंगे एक अच्छी जर्नी, लगभग 5 से 7% की तो जर्नी कंपलसरी वो तय करती ही करती है। फिर आप देखेंगे यहाँ से अगर इसने ब्रेक किया है इस सपोर्ट को, तो यहाँ से कितना अच्छा गिरा है। फिर आप देखेंगे अगर यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के से ही टकरा के लौट आया है। जो पहले सपोर्ट होता है मार्केट उसके नीचे आ जाता है, तो फिर अगर ऊपर जाता है तो वही रेजिस्टेंस का काम करता है। और वैसे ही जो रेजिस्टेंस होता है, मार्केट अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो बाद में वही सपोर्ट का काम करता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।